बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने परसों एक बात की थी, उसमें मुझे बड़े लोगों ने कमेंट्स भेजे और सवाल किया। उनका यार आप ये कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा रिंग रोड में बहुत लोगों को अभी छुपाया जाएगा और असल मुजरमान जो हैं वो सामने नहीं आएंगे। उनकी जगह कोई ब्यूरोक्रेट, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई कमिश्नर, इस तरह के लोगों को ज़िबा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा बस यही मुजरिम थे। हकीकत क्या है मैं आपको बताऊं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, तो मज़ीद अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुंचती रहेंगी। रावलपिंडी रिंग रोड के मामलात से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है वैसे वैसे होशरुबा इंकशाफात आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस पार्टी के MP और MNA की रावलपिंडी रिंग रोड पे ज़मीन कितनी है और कितनी सोसाइटीज़ ने कितनी ज़मीन कितने में ख़रीदी, कितने में फ़रोख्त की और इनसे कैसे सैकड़ों अरब रुपए कमाए गए और इनकी कानूनी हैसियत क्या है। और अभी भी कुछ नहीं हो रहा, आप समझ लें, यानी कुछ नहीं हो रहा। कोशिश कर रहे हैं कि कब कोई भम धमाका हो जाए या कुछ और हो जाए, हादसा हो जाए, ताकि ये रिंग रोड के ऊपर एंकर्स और जर्नलिस्ट जो हैं ये बात करना छोड़ दें और वो दूसरी तरफ निकल जाएं। गोल्ड फिश मेमोरीज है ना जी हमारी, 3 सेकंड के बाद हम हर चीज़ भूल जाते हैं, ना हम फॉलो करते हैं ना आप याद कराते हैं। बहरहाल रावलपिंडी रिंग रोड के आगाज़ के बाद से जो 2017 में 4 साल पहले हुआ, उससे लेके आज तक इसमें जायदाद की खरीदो फरोख्त और मुख्तलिफ सौदों में 130 अरब रुपया बनाए जा चुके हैं। और जब ये मंसूबा मंजर आम पे आया तो 18 लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह सियासी लोगों से वाबस्ता थे। 34 असर रसूख रखने वाले बिल्डर्स और प्रॉपर्टी टाइकून्स ने 64,000 कनाल ज़मीन 31 अरब रुपए में इस मंसूबे के इर्द गिर्द खरीदी, जबकि 4 साल के अरसे में काफ़ी ज़मीन पर कब्जा भी किया गया, जिसमें रावलपिंडी, अटक, लूप, पसवाल, GT रोड और ये जो है ना इस्लामाबाद मरगला एवेन्यू, ये सारे शामिल हैं। मंसूबा शुरू होने के बाद इन ज़मीनों पर कई 100 गुना इजाफा मुतवक्के है और इन सोसाइटियों और प्रॉपर्टी टाइकून्स ने 3,20,000 प्लॉट्स की फाइलें पहले फरोख्त कर दी हुई हैं। 131 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है, जबकि डीलर्स ने 67% डील्स के टैक्स भी नहीं अदा किए, जो तकरीबन 2.25 अरब रुपया बनता है। 60% के करीब सोसाइटीज़ और बिल्डर्स ने रजिस्ट्रेशन और दीगर कानूनी चाराजोई पूरी नहीं की। है ना मज़े की बात, सुनते जाए। कई बिल्डर्स ने ऐसी फाइल्स भी फरोख्त कर दी हैं जो ज़मीनों में उन्होंने एक्वायर ही नहीं की हुई, जो उनके पास है ही नहीं ज़मीन, वो रिंग रोड के इर्द गिर्द हैं, जबकि हज़ारों फाइलें 10 से 30% डाउन पेमेंट पर इन्वेस्टर्स को फरोख्त कर दी गई हैं। इस वक्त बज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने दर्जनों वज़ीर, मुशीर और मेंबरान कौमी असम्बली के मुमकिन कनेक्शंस पर इंक्वायरी तो शुरू की है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इससे मुस्तफ़ीद हुए। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें विरासत में न सिर्फ 17,000 कनाल ज़मीन मिली, बल्कि हाल ही में वहाँ उन्होंने ज़मीन भी खरीदी है। 1.5 दर्जन के करीब हाउसिंग सोसाइटीज़ ने वहाँ 11,000 कनाल खरीदी, जो अटक लूप के पास है। इन बिल्डर्स ने असली मालकानों 1 अरब रुपया दिया, जबकि फाइलों की खरीदारों से गुज़िश्ता 2 सालों में 12 अरब रुपए कमा चुके। 10 हाउसिंग सोसाइटीज़ ने 24,000 कनाल ज़मीन 3 अरब रुपए में एक्वायर की और 50 अरब रुपए में फ़ाइलों की सूरत में गुज़िश्ता 4 सालों में इनको फ़रोख्त कर दिया, जबकि 6 सोसाइटीज़ ने 10,000 कनाल ज़मीन 2 अरब रुपए में ख़रीद कर प्लॉट्स की फ़ाइलों की सूरत में 35 अरब रुपए की फ़रोख्त कर दी। और इन 34 हाउसिंग सोसाइटीज़ में 19 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, सिरे से है ही नहीं, जबकि 30,100 से ज़्यादा अफराद इन सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर चुके हैं। नैब ने भी 7 हाउसिंग सोसाइटीज़ और 11 अफराद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी हुई है। 40 से ज़्यादा सरकारी और मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान भी इन बिल्डर्स की डील्स में मुलव्वस हैं। इन लोगों ने रावलपिंडी रिंग रोड का न सिर्फ नया डिज़ाइन बनवाया, बल्कि इन सोसाइटीज़ को लिंक रोड दिलवाने में भी अहम किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी के 2 कानून साजों के लिए 2400 कनाल ज़मीन संगानी में है, 3 वज़ीरों की 4,500 कनाल ज़मीन फ़तेह जंग, अटक, मरगला और पेशोल में है, जिसे मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर भी मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के 2 मेंबर कौमी असम्बली और 4 मेंबर सूबाई असम्बली की 6,000 कनाल ज़मीन पेशोल, जिग जैग और अटक लूप पर है, और एक वफाकी वज़ीर के बेटे की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में शेयर हैं, जो इस रिंग रोड के साथ ही वाक़ है। मुस्लिम लीग नून के 2 MPs की 1400 कनाल ज़मीन अटक में रिंग रोड के करीब वाक़ है, और तहरीक इंसाफ के एक MPA ने सैकड़ों कनाल जगह रिंग रोड के करीब खरीदी, जबकि तहरीक इंसाफ के एक और MNA की 40 कनाल और दूसरे की 2600 कनाल जगह रिंग रोड के साथ मौजूद है। अब तहरीक इंसाफ के 6 MPs हैं, उनकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन
काजी गांव, गगन तहसील, 600 कनाल, सेक्टर B17 इस्लामाबाद और रिंग रोड की प्रपोज्ड लिंक रोड्स पर वाक़ है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास मौजूद बहुत सारी सोसाइटीज़ ने भी मूरत की तरफ रावलपिंडी रिंग रोड के डिज़ाइन को बदलने के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि इन इंक्वायरीज़ का फ्यूचर क्या है? मेरे हिसाब से इन इंक्वायरीज़ का फ्यूचर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे तो पार्लियामेंट में बैठे हैं, सारे के सारे तो सेनेट में बैठे हैं, सारे के सारे तो इमरान खान के दाईं या बाईं बैठे हैं, और जो इमरान खान के दाईं और बाईं नहीं है वो ऑपोजिशन के दाईं और बाईं बैठे हैं। कौन करेगा हिसाब इस वक्त इनका? कुछ भी नहीं होगा। लूट खसूट की ये दास्तानें इस मुल्क में जारी हैं, और मैं आपको बताऊं ये उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक आप नहीं उठेंगे और आप आवाज नहीं उठाएंगे कि जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा है, जिसने इस मुल्क में गरीब आवाम का खून चूसा है, उसको चौक और चौराहे पे लटकाया जाए। क्या मंजूर है ये? बड़े बड़े इज्जतदार लोग जो है वो फिर बरहना हालत में लटके होंगे। जब तक वो नहीं होगा ये मुल्क बिकता रहेगा, बिकता रहेगा, बिकता रहेगा। चॉइस इज योर्स। अल्लाह।